हेलो बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फर्स्ट ईयर में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। पहले हम पढ़ चुके हैं सावयव सिद्धांत या आंगिक सिद्धांत। राज्य और शरीर के बीच में कितनी तुलना की गई कि शरीर और अंग एक जैसे और राज्य और जो समाज में रहते या उस राज्य में रहते उनके एक जैसे हैं। तो दोनों की तुलना करके ये बताया था अल्बर्ट स्पेंसर, उसकी आलोचना भी हुई। आज हम नया टॉपिक लेंगे राज्य के कार्य, यानी राज्य जो भी देश है उनको करना ही पड़ेगा, चाहे राजतंत्र हो, राजा का शासन हो तो भी राजा इसको करना ही पड़ेगा, या फिर लोकतंत्र हो तो सरकार को ये कार्य करना ही पड़ेगा। तो राज्य के कार्य में दो प्रकार से बांटे हैं हमने, दो भागों में बांटे हैं राज्य के कार्य को। दो भाग है, एक तो है अन्यवार्य कार्य। अन्यवार्य कार्य यानी उस राज्य को जनता के लिए या देश के विकास के लिए कार्य करने ही होंगे, तभी वो राज्य चलेगा या देश चलेगा। इसके बिना, इस कार्य बिना नहीं चल सकता। अगर ये कार्य नहीं किए तो देश समाप्त हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो एक है अन्यवार्य कार्य, दूसरा है ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य यानी राज्य कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, जनता उन पर दबाव नहीं डालेंगी। वो अपने देश की परिस्थिति, स्थिति के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि वो कौन सा कार्य करेगा और कौन सा नहीं कर सकता है। तो राज्य के कार्य को हमने दो भाग में बांटे, अन्यवार्य कार्य यानी करना ही है, और दूसरा है ऐच्छिक कार्य यानी कर भी सकता है और उनकी व्यवस्था कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, जनता को भी उनमें साथ देना पड़ेगा। तो पहला कार्य हम पढ़ेंगे, अन्यवार्य कार्य में कौन कौन से कार्य आते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो अन्यवार्य कार्य में पहला आएगा बाहरी आक्रमण से रक्षा, यानी पहला महत्वपूर्ण राज्य का कार्य है कि बाहरी जो दूसरे देश अपने देश पर या खुद के देश पर आक्रमण करते हैं तो उनके देश का एक कार्य है, सरकार का कार्य है कि दूसरे बाहरी देशों से रक्षा करना, बाहरी देशों के आक्रमण से रक्षा करना, तभी देश सुरक्षित रहेगा और जनता भी सुरक्षित रहेगी। तो हर देश बाहरी आक्रमण से रक्षा करेगा तभी वो देश बना रहेगा, नहीं तो नहीं रह सकता। तो कहने का मतलब सरकार को बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, और उसके लिए क्या करना, जल, थल, वायु, ये सेना रखनी पड़ेगी और सुरक्षा करनी पड़ेगी बाहरी आक्रमण से। दूसरा है वैदेशिक संबंधों का संचालन, यानी अकेला देश कोई भी परिपूर्ण हो ही नहीं सकता। कुछ वस्तुएं उनके चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र में है, प्राकृतिक ऐसी अवस्था है तो कुछ चीज़ें उनको चाहिए वस्तुएं, तो वो खुद नहीं बना सकता तो दूसरे देशों से वो आयात कर सकता है, मंगवाता तो आयात और बेचता है तो निर्यात। तो वैदेशिक संबंधों का संचालन यानी दूसरे देशों से अच्छे संबंध रखेंगे तभी दूसरे देश हमसे संबंध रखेगा, और संबंध अच्छे रखेंगे तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी हर क्षेत्र में हम उनसे अच्छे संबंध रख सकते हैं और हमारे देश के विकास के लिए वहाँ से वस्तुएं ला सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो विदेशिक यानी दूसरे देशों से संबंध का संचालन अच्छे से होना चाहिए। दूसरे से देशों से हमारे संबंध अच्छे रहेंगे तो हमारा देश विकसित की ओर बढ़ेगा। ये देश का कार्य है। तीसरा है आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था। बिल्कुल, बाहरी से तो आक्रमण से रक्षा कर दी, लेकिन अंदर ही जो राज्य है, अंदर राज्य है, उनकी रक्षा करना भी इसका सरकार का कार्य है। तो इसके लिए भी जल, थल और वायुसेना जरूरी है, और शांति बनाए रखना, पुलिस की व्यवस्था करना, यानी कहीं पर झगड़ा हो तो पुलिस की व्यवस्था करना, न्याय की व्यवस्था करना, ये सब आंतरिक क्षेत्र में। आंतरिक क्षेत्र में शांति होगी तो बाहरी क्षेत्र में ऑटोमेटिक होगी। अब अंदर ही लड़ रहे तो बाहर से कैसे हम रक्षा कर सकते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए परिवार में लोग खुद ही परिवार वाले झगड़ रहे तो क्या परिवार रहेगा? नहीं। तो दूसरे देशों के पड़ोसी के झगड़ा हो तो हम उनको बचाए तो वो भी हमारी रक्षा कर सकता है। तो कहने का मतलब आंतरिक क्षेत्र जो उस देश में, भारत में सारे राज्य आते हैं, उन सभी राज्यों की सरकार
क्या करेगा, शांति बनाए रखेगा और व्यवस्था करेगा कि कहीं पर झगड़ा नहीं हो, किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं हो, बजट वगैरह समय पर पहुँचे, उस हर राज्य का विकास हो। ऐसा नहीं कि उनकी दोस्ती है तो उसी राज्य में वो ज़्यादा पैसे भेजें। तो देश में जो छोटे छोटे राज्य है या बड़े राज्य है उनके साथ भेदभाव नहीं करें, तभी शांति बनाए रखेंगे। तो आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, न्याय का प्रबंध करना, ये बहुत ही जरूरी इम्पोर्टेंट। चौथा कि ये तो हर देश में होना ही चाहिए या हर राज्य में होना चाहिए। जहाँ न्याय नहीं तो वहाँ देश हो ही नहीं सकता, वो राज्य लुप्त हो जाएगा और नई जनता वहाँ कोई सुख से रहेगी। तो हर क्षेत्र में व्यक्ति के लिए न्याय बहुत ही जरूरी है। गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी के लिए भी सभी को एक समान मानकर न्याय दिलवाना कौन देगा, राज्य। तो राज्य के अन्यवार्य कार्य में न्याय की व्यवस्था, यानी वो राज्य उस लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था करे, सभी को न्याय बराबर दिलाए, किसी के साथ भेदभाव न करें। भेदभाव किया तो लोग आंदोलन करेंगे, आंतरिक अशांति होगी और राज्य समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे देशों से हमला कर लेंगे और वो स्थापित हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये अन्यवार्य कार्य में ये चारों कार्य करने बहुत ही जरूरी है। अब आए हैं ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक में प्रबंध कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो पहला है ऐच्छिक कार्य में शिक्षा। शिक्षा का क्षेत्र बढ़ाने के लिए वो निःशुल्क शिक्षा कर रहे हैं, मिड डे मील कर रहे हैं, सरकार ध्यान दे रही, लेकिन शिक्षा हर किसी कोने कोने भारत में नहीं पहुंच रही। सरकार स्कूलें खोल रही है लेकिन कमियां हैं। लोग भी कोई स्कूल गरीब है तो वो फीस वगैरह उनके पास नहीं है, निःशुल्क है, फिर भी पढ़ाना नहीं चाहते। तो ये है कि अन्यवार्य कार्य में तो ये सब बातें हैं। ऐच्छिक में शिक्षा, कहीं पर स्कूल है ये दावा करके नहीं कह सकते कि इतनी जनसंख्या में इतनी स्कूलें होनी चाहिए। तभी तो हमने पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों अपनाए, यानी प्राइवेट को भी महत्व देना, सरकार के साथ साथ प्राइवेट को भी महत्व देना, मिश्रित व्यवस्था अपनाइए। तो शिक्षा है कि सरकार व्यवस्था तो कर रही है लेकिन लोगों को भी समर्थन करना चाहिए। स्कूल दूर है तो उनको भेजना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सरकार व्यवस्था कर सकती है लेकिन अपने बच्चों को तो हम ही पढ़ा सकते हैं। तो शिक्षा का है कि शिक्षा अन्यवार्य कार्य नहीं है, वो ऐच्छिक है, क्योंकि हर जगह वो इतना, जैसे देश की परिस्थिति है वो विकसित नहीं है, विकासशील है, पिछड़ा हुआ है, तो हर जनसंख्या के आधार पर स्कूल नहीं खोल सकता। लेकिन लोगों का ये है कि हम बाहर बच्चों को भेजकर पढ़ाई करवा सकते हैं, हर घर घर स्कूलें नहीं पहुंचा सकता। तो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी कार्य कोशिश कर रहे हैं निःशुल्क शिक्षा की, लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में हर किसी को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी लोग अशिक्षा मतलब शिक्षित नहीं है, कई कई गाँव में पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, तो ऐसी बातें आ रही है। तो ये ऐच्छिक कार्य में आएगा। दूसरा है स्वास्थ्य, रक्षा और सफाई। स्वास्थ्य यानी शरीर की स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसलिए हॉस्पिटल वगैरह उनकी व्यवस्था कौन, सरकार कर रही है, लेकिन हर जगह नहीं हो सकते, हर गांव में हॉस्पिटल नहीं बन सकता है। सरकार कोशिश कर रही है कि स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सफाई का ध्यान रखे, लेकिन लोगों को भी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत जैसा देश है बड़ा, ऐसा देश बड़ा हो तो कहाँ कहाँ सफाई रखेंगे। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। स्वच्छ भारत का कह रहे हैं, अभी भी स्वच्छ भारत वगैरह चलाया, हमारे बहुत सारे योजना चला रहे हैं, लेकिन लोग जागरूक नहीं है, वो मन चाहे कचरा फेंकते हैं, गाड़ी आती है तो भी कचरा बाद में फेंकते। तो हम ये कहना कि स्वास्थ्य की रक्षा और सफाई ऐच्छिक कार्य है, राज्य करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें जनता को भी हाथ बटाना पड़ेगा। स्वास्थ्य कब ठीक होगा, जब हम सफाई रखें, और सफाई सरकार के भरोसे रखें तो ये मुमकिन नहीं है। तो कहने का मतलब उनके ऐच्छिक कार्य में स्वास्थ्य और सफाई का ध्यान सरकार या राज्य करेगी कार्य ही, लेकिन जनता को भी हाथ बटाना पड़ेगा, ये अकेले से नहीं होगा। जैसे कि अन्यवार्य कार्य में तो उनको ही करना है, सरकार को ही करना है बाहरी आक्रमण से रक्षा, लेकिन इसमें जनता को भी साथ देना पड़ेगा। हमारी परिस्थिति कैसी है उस हिसाब से देखते हुए, कितने सरकार हमारे देश कितना तरक्की कर रहा है, उस हिसाब से वो हॉस्पिटल वगैरह खोलेगी, नहीं तो लोगों को
बीमार होते ही हॉस्पिटल में जाना चाहिए, वो दूर हो तो भी जाना पड़ेगा। सरकार हर जगह हॉस्पिटल नहीं खोल सकती। स्वास्थ्य सफाई का ध्यान उनको भी रखना पड़ेगा, और सफाई का ध्यान रखेगा तभी स्वस्थ बने रहेंगे। और उसके लिए योगा वगैरह ये भी करना पड़ेगा, जॉगिंग वगैरह। बैठे बैठे रहे और काम नहीं किया और फिर बीमार हुए तो सरकार उनकी कैसे रक्षा करेगी। तो अपनी खुद की स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए हमें भी सफाई और पौष्टिक चीज़ें खाना चाहिए। तीसरा है यातायात के साधनों का प्रबंध करना, यानी एक गांव से दूसरे गांव से ऐसे साधन आने जाने के, व्यापार के लिए सब ट्रक वगैरह ये सब है ही है, मालगाड़ियाँ वगैरह। तो ये साधनों का प्रबंध करते हैं, लेकिन हर जगह ट्रेनें नहीं पहुंच सकती और गाँवों में कई बस जाती नहीं है। तो ये है कि ऐच्छिक कार्य से सरकार पूरी काम करेगी, यातायात साधनों के लिए हर जगह जाने की कोशिश करेगी, लेकिन लोग भी प्राइवेट बसें भी चलानी पड़ेगी, प्राइवेट ट्रक वगैरह लाने के लिए चलानी पड़ेगी। ट्रेन जहाँ जाएगी रास्ता देख के वही पटरियाँ बिछेगी। तो कहने का मतलब यातायात के साधनों का प्रबंध ऐच्छिक कार्य है। सरकार कोशिश कर रही है या देश या राज्य कार्य कर रहे हैं इसके बारे में, यातायात के साधन सबके लिए सुविधा दी जाए, लेकिन सरकार के पास ऐसे परिस्थिति नहीं है कि इतने पैसे खर्च करे, क्योंकि यातायात में किए तो सब जगह में लोगों का स्वास्थ्य हर चीज़ों में आक्रमण से रक्षा, ये वैदेशिक संबंध, आंतरिक क्षेत्र में शांति, ये सब कार्य करते हुए ये अकेले इतना एक में वो नहीं कर सकता। पंचवर्षीय योजना जैसे कि एक विषय को लेकर आगे बढ़ना, कोई कमी है, किसकी कमी है, आज महिला शिक्षा की कमी है तो महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, ऐसे पंचवर्षीय योजना चलेगी। कभी किसानों की, कभी देश के विकास के लिए, कभी तकनीकी क्षेत्र में, हर साल में अलग अलग लिया जाता है। तो ये योजना बनेगी, न कि अचानक सभी यातायात के साधन प्रबंध करेगा, लेकिन अचानक पूरे देश में नहीं होगा, वो धीरे धीरे सरकार कोशिश करेगी। ऐच्छिक है, लेकिन लोगों को भी समर्थन करना पड़ेगा, खुद के व्हीकल द्वारा जाना पड़ेगा। जैसे बसें नहीं जा रही तो खुद के व्हीकल द्वारा कोई बीमार हुआ तो वहाँ जाना पड़ेगा। व्यापार के लिए खुद के व्हीकल द्वारा वो व्यापार बाहर कर सकता है। तो ये ऐच्छिक कार्य, इसमें सरकार कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। चौथा पॉइंट है उद्योग, व्यापार और उद्योग धंधों की सहायता। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उद्योग धंधे चल रहे हैं, उनकी सहायता करेंगे। कैसे करेंगे? जो गाँवों में जैसे उद्योग खोले तो सरकार उनके लिए वो डायरेक्ट खरीदेगी, खरीद के बेचेगी, या डायरेक्ट करेगी, सरकार डायरेक्ट खरीद के उनको पैसे दे देगी। तो उनकी सहायता करेंगी, आपके उद्योग धंधे बढ़ाए जाए, आपके लिए नई व्यवस्था की जाएगी। जैसे मशीन लगाई जाए, वो होशियार है गाँवों में और उद्योग धंधे नहीं है तो सरकार द्वारा वो फैक्ट्री वगैरह लगा के उद्योग धंधे चलाएगी। उनको कार्य आ रहा है, लेकिन वो दूर शहर में दूर है फैक्ट्रियाँ, और गाँव में वो कार्य नहीं कर सकता है। तो सरकार ये प्रबंध करेगी कि व्यापार और उद्योग के लिए उसी गांव में फैक्ट्रियाँ, निजी फैक्ट्रियाँ लगाकर उन लोगों की मदद करेंगी। तो ये है ऐच्छिक कार्य में सरकार कर भी सकती है, नहीं भी हो सकता है, पूरी गारंटी नहीं है, और अनिवार्य में ये कार्य करना जरूरी है। तो ऐच्छिक कार्य में पाँचवा पॉइंट हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही सरल टॉपिक है कि राज्य क्या कार्य कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। ये कर तो सकती है, लेकिन पूरा उनके ऊपर डिपेंड नहीं कि वो करें, क्योंकि देश बड़ा है, सभी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए शिक्षा का क्षेत्र वो बढ़ा रहे, निःशुल्क दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा की ओर बढ़े और अपने बच्चों को पढ़ाएं। नई नई योजना बना रही सरकार, लेकिन उनको पढ़ाना उनके मम्मी पापा के हाथ में। तो पाँचवा पॉइंट हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, राज्य के कार्य, अन्यवारी और ऐच्छिक। बाय बच्चों।